दोस्तों, जेटेट अभ्यर्थियों ने सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ अन्याय तो किया ही, लेकिन झारखंड सरकार ने भी बहुत ज़्यादा अन्याय किया। आप बोलिएगा कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 2019 से लेकर 21 तक सरकार से ये मांग करते रहे कि आप जेटेट का परीक्षा कराओ, जेटेट का परीक्षा कराओ, जेटेट का परीक्षा कराओ। लेकिन सरकार हमारे बात को नहीं मानी, बोलती थी कि हमारे पास पहले से जेटेट पास अभ्यर्थी हैं। जेटेट की परीक्षा कब ली जाएगी? अब 2016 के बाद नहीं ली गई है, कब ली जाएगी? जेटेट के परीक्षा भी बहुत जल्द करेंगे। क्या है, हमारे यहाँ काफी संख्या में जेटेट है, लाखों में। हम पूरे देश को बुला लेंगे तो हमारे लोग को, यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हम अभी जेटेट नहीं कराएंगे, और जेटेट अभ्यर्थी भी यही चाहते थे, क्योंकि तो उन्हें कंपटीशन से डर लगता था। वो चाहते थे कि हमारे रास्ते में कोई नहीं आए और ये बहाली सिर्फ हम ही लोग के लिए हो जाए। सीधा बहाली की भी मांग कर रहे थे। खैर, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए ही ना, सब आदमी अपना स्वार्थ सोचता है, तो उसी प्रकार जेटेट पास अभ्यर्थी भी अपना ही स्वार्थ सोचेंगे। ठीक है, तो बात यही है। लेकिन हमारा यही कहना है कि हम 2019 से 21 तक सरकार से मांग किए, आंदोलन किए कि आप जेटेट लीजिए। सरकार ने जेटेट नहीं लिया। फिर 2022 में हमने केस किया। जब केस का फैसला आता है तो उसमें भी हाईकोर्ट सीटेट पास अभ्यर्थियों को ठग देता है। हाईकोर्ट चाहती तो ये भी डिसीजन दे सकती थी कि आप पहले जेटेट का एग्ज़ाम लो, उसके बाद बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करो, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। हाईकोर्ट ने सीटेट को अलाउ कर दिया, वो भी किस तरह से, आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको जेटेट फिर से देना है, जिसमें एक पॉइंट मिल गया जेटेट पास अभ्यर्थियों को कि इसमें हम लोग इस केस को जीत सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि वो पहले पार्टी भी नहीं थे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सीटेट पास अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम लिखवाने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आप सोच के देखिए कि जितने भी झारखंड में डीएलएड और बीएड किए थे, जिन्होंने ये केस किया था, जिन्होंने आंदोलन किया था जेटेट के लिए, क्या उनके साथ न्याय हुआ? सोच के देखिए, कहाँ पर न्याय हुआ? सबसे पहले कि आपके साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है तो आप कहाँ जाइएगा? आप हाईकोर्ट जाइएगा, करेक्ट। अब हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में ऐसा निर्णय दिया कि जिसमें हम लोग कुछ देर के लिए तो अच्छा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो हाईकोर्ट ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया? क्योंकि हम तो पहले से ये झेल रहे थे कि जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, हमारा जो अधिकार था जेटेट का परीक्षा जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें क्या हमें न्याय मिल गया? नहीं, न्याय मिला। शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को नहीं समझ पाई कि हम क्या कहना चाहते थे, हमारे वकील बातों को ठीक से रख नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं चला, शायद उनसे ये बात छुपी रही कि जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ, इस कारण ये हाईकोर्ट गए थे और उसका फैसला उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी चूक हुई, क्योंकि अगर उन्हें ये पता रहता कि अगर हम लोग हाईकोर्ट गए थे, झारखंड के छात्र हाईकोर्ट में केस किए थे, तो आखिर किस कारण किए थे और उसका क्या उसका मतलब उसमें उन लोगों के साथ न्याय मिला कि नहीं। और अगर हमें न्याय नहीं मिला हाईकोर्ट में, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग रिव्यू पिटिशन में सारी चीज़ें खोल के रख देंगे, और इस बार हमें लगता है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सोच के देखिए, जब जेटेट का परीक्षा 2013 और 16 में मात्र 2 बार हुआ है, यानी उसके बाद आप टीचर बहाली लेते हो, उसके बाद आप एक बार भी टेट परीक्षा नहीं लेते हो, 2025 आ गया, अभी भी नियमावली रद्द हो चुका है। तो आप सोच के देखिए, बहाली निकालते हो तो आप किसके लिए निकालते हो? किसी एक आदमी को फायदा देने के लिए। कहने का मतलब है आप जेटेट एग्जाम लिए ही नहीं हो 2016 के बाद, तो सिर्फ आप उन्हीं लोग को फायदा देना चाहते हो और कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जैसे कि मैट्रिक का एग्जाम प्रत्येक साल होता है ना।
अब मैट्रिक का एग्जाम प्रत्येक साल होता है। 2025 में मैट्रिक का एग्जाम हो गया। अब 2026 में मैट्रिक एग्जाम होगा, लेकिन क्या कि 2025 वाले कहने लगेंगे कि नहीं नहीं नहीं, 2026 में तभी मैट्रिक एग्जाम होगा जब तक 2025 का नियुक्ति नहीं होगा। 2025 में जितने लोग मैट्रिक पास किए हैं इनको नौकरी लग जाएगा, तभी 2026 में होगा। ऐसा कभी होता है बताइए? नहीं होता है। और यही हुआ झारखंड सरकार में, यही हुआ कि टीचर बहाली के लिए अगर आप लाते हो कोई भी राज्य में, तो वो टेट परीक्षा एक अनिवार्य परीक्षा है। उस परीक्षा को पास करोगे तभी आप टीचर बहाली में जा सकते हो। तो टेट परीक्षा आपको लेनी चाहिए प्रत्येक साल, या तो कम से कम जब आप टीचर बहाली निकालते हो उससे पहले एक बार लेना चाहिए। और अगर आप नहीं ले पाते हो तो ये तो एनसीटी का गाइडलाइन में लिखा है कि आप सीटेट को लागू कर सकते हो। हालांकि सीटेट को झारखंड सरकार ने लागू किया, लेकिन कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करने के बाद, हमारे अगेंस्ट में जाने के बाद लागू किया। वे अपने मन से कह देते कि हम सीटेट को लागू कर रहे हैं तो कोई भी इसमें उंगली नहीं उठा सकता था, है ना। और जेटेट पास अभ्यर्थियों को इस चीज को सोचना होगा कि जेटेट परीक्षा जो है 2013 और 16 में हुई है। लोग डीएलएड बीएड किए हैं उनका भी मौलिक अधिकार है। अपने स्वार्थ के लिए आप जो किए हो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।